बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। बाबा दयाल साहेब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आ जाए। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तो मैं तब कया मुझको क्या पहचानत आत्म में, क्या पहचानत आत्म में। मेरे अवगुण मुझको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी अक्षरातीत नूरे जमाल हम सब रूहों की दुल्हा महानमति के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की पहचान, अपने धनी की पहचान, इस खेल के अंदर ब्रिज की पहचान, रस की पहचान और हमारी तीनों हाथियों की पहचान करवाते हुए कल हमने दूसरे हाथी के चरणों में किस प्रकार से श्री मेराय ठाकुर श्री धाम धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए और आपने सुना कि राजी महाराज उनके अंदर बैठ करके स्वयं लीला कर रहे हैं। अब आते ही जब श्री मेराज आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं तो धनी कहते हैं आ गई मेरी इंद्रावती। बस उसके सिर पर हाथ रखा, सिर पर हाथ रखते ही और सारी जागृत बुद्धि उनके हृदय में प्रवेश कर गई। और फिर जैसे ही उनको सारी बातें, आपको पता है कुरान की बातें, हम कैसे आए हैं, कुरान के अंदर क्या क्या लिखा है, सारी बातें उनको बताई और शकुंतल सकनाथ को जागृत करने के लिए बातें बताई। फिर उनके दूसरे भाई जो गोवर्धन जी थे सबसे पहले वो चरणों में आए थे श्री देवचंद्र जी के। दोनों मिलकर के कथा में जाते रहे। अब 13 साल हो गए। उसके बाद एक धनी के चरणों में उनकी इतनी दृढ़ता इतनी हो गई कि मैं अगर इंद्रावती हूँ तो मेरे अंदर इंद्रावती वाले सारे गुण मुक्त होने चाहिए। अगर ये परम धाम के श्यामा जी महारानी हैं, ये देख करके परम धाम मुझे वर्णन करते हैं तो मेरे हृदय में भी
वो इंद्रावती की आत्मा है, मेरी भी तो आत्मा इंद्रावती की है, तो मुझे परम धाम दिखाई क्यों नहीं देता? कल आपने उनकी कसौटी सुनी, मन की परख करती है, कूदा भरा अनाज कर दिया। ऐसी जब उन्होंने अपनी दारुण हालत बना ली तो फिर देवचंद्र जी ने तो उनको देखा ही नहीं। राज्य तो इंद्रावती दिखते हैं, इंद्रावती ही नजर आती है, देवचंद्र जी का पता ही नहीं, तन का पता ही नहीं लगता। तो फरमा रहे हैं, तब देवचंद्र जी के आगे अर्ज करते हैं कि हे धनी, मेरे अवगुण कौन कौन से रह गए? घर का सारा सामान भी चरणों में समर्पण कर दिया, भूषण वस्त्र जो भी था सब चरणों में समर्पण करके फिर भी कहते अभी भी मुझे दिखाई नहीं देता, परम धाम मुझे दिखाई नहीं देता। धनी मेरे अंदर जरूर कोई अवगुण है, अभी कोई ना कोई मेरे अंदर अवगुण खड़ा है जो मुझे परम धाम दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया कि हे महाराज, क्या है तेरे दिल में? तेरे दिल में क्या है, क्या चाहे, क्या लेना चाहते हो मेरे से? मुझे कहो, आप मेरे को बताओ, आप चाहते क्या? अंदर जिसके दर्द ही नहीं अपना उठा परम धाम का, अपने धनी का, वो कैसी आत्मा? आत्मा तो वो है सुनते अपने घर की पहचान, अपने प्रीतम की पहचान, अंदर श्री इंद्रावती जी की तरह आग जलती है। आपका हुक्म, आप क्या है तेरे दिल में? मुझे कहो, आज मुझे बता दो, आप क्या कहना चाहते हो मुझे? मेरे अवगुण मुझको दिखाओ दो तुम्हें। धनी पता नहीं क्या बात है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, मुझे आप बता दीजिए मेरे अंदर क्या अवगुण है। जहाँ तक मुझे लगा ये भी अवगुण है, ये भी अवगुण है, उसको निकालने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन से मेरे अंदर अवगुण हैं जो मेरे अंदर आड़ा बने हुए हैं, मुझे परम धाम देखने नहीं देते। अब कया मुझको क्या पहचानता तब मैं? तब धनी श्री देवचंद्र क्या फरमाते हैं? अंदर बैठे हुए धनी और कहते क्या आपने सिर्फ मेरे को वजूद से देखा, बाहर से देखा? आपने मेरी आत्मा की पहचान नहीं की कि आत्मा के अंदर कौन बैठा हुआ है? आत्मा के अंदर स्वयं जुगल स्वरूप राज श्यामा जी धाम धनी विराजमान है। आपने मेरे को क्या पहचाना? धाम धनी को पहचाना के अंदर कौन बैठा हुआ है? ब्रिज की बातें सुनते पानी चढ़ते नैने। अब क्या फरमाते हैं धनी कि श्री मेरा धाम धनी क्या है कि ब्रिज की बातें सुनते पानी छलकते हैं। ये धनी, जब आप ब्रिज की बातें करते हो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं ही ब्रिज में खेलने वाली हूँ, मेरे साथ ही ये लीला हुई है, तो आज मुझे वो सब कुछ क्यों नहीं दिखाई देता? मैं ही हूँ। फिर रोना आता है, हाय ब्रिज में तो दिखा, परम धाम को नहीं दिखता। तो मेरी आंखों से, नैनों से पानी झरता है, मेरे आंसू बहने लगते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्यों रहे तन सुनते बेने? श्री देवचंद्र जी धाम धनी क्या फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि आपको पता लगता है मैं ब्रिज की लीला सुनता हूँ, मेरे आंसू झरते हैं। आपको ये मालूम होता है कि मेरे आंसू झरते रहते हैं। अरे ये स्थिति होती है जब कथा सुने, सुनता उधर चली जाए तो अपने शरीर का होश ही ना हो, पता ही ना चले मेरा शरीर है या नहीं, लेकिन आपको इतना एहसास हो रहा है कि मेरे आंसू झर रहे हैं। ऐसे वचन सुन करके क्यों रहे तन में क्यों रहते हो? अपनी आत्म के साथ उधर ही क्यों नहीं पहुंच जाते? कया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम्हें। अगर आप मेरे आगे परम धाम की बातें करते हो तो तब पानी नैनो जरे सुख पाऊं इन हुक्म में। और जब आप परम धाम की बातें करते हो तो भी मेरे नैनों से पानी झरता है, और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जब मैं आपके पास में, मुझे बहुत सुख मिलता है। तब बाल भाई ने कहा, क्या पहचाने जनी धाम है? तब बाल भाई ने क्या कहा श्री देवचंद्र जी के
तरफ से देवचंद्र जी की बात कर रही हैं मेरा ठाकुर जी के आगे। तो कहते हैं क्या पहचाना धनी धाम, धन के धनी पहचाना इनको या सिर्फ सतगुरु के रूप में ही देख रहे हो? इनके अंदर कौन है? ये धाम के धनी हैं बैठे हुए। जो ये बात लौकिक है, तिर से होए पूरे मनोरथ काम है। अगर ये लौकिक बात होती, संसार की कोई वस्तु मांगते तो अभी उठा करके दे देते, लेकिन ये तो परम धाम की बात कर रहे हो आप धनी के। परम धाम के अंदर क्या लीलाएं होती? परम धाम मुझे दिखाई दे, दिन से हुए पूर्ण का। अगर ये काम तो राजी महाराज जब करेंगे तभी करेंगे, लेकिन अभी तो ये धाम धनी के हृदय में विराजमान है, यही परम धाम दिख सकते हैं। जो पहचान होवे स्वरूप की, तो पलक न रहे नैने। अगर इनको पहचान लिया होता तो आप उनके दर्शन ही करने वाले, दर्शन ही करते रहते, सेवा में मगन रहते, लेकिन आपने इनको पहचाना नहीं। आप बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन धनी तो इनके अंदर बैठे हैं, परम धाम इनके अंदर है। लेकिन अब आगे क्या फरमाते हैं? प्रदक्षिणा करता रहे और मुखनानिक से बहने। बस इनकी सेवा करता रहता है, इनके हुक्म पालते रहते, और कभी ये शब्द ना बार बार कहते। एक बार उन्होंने कह दिया अर्जुन नहीं है, तो फिर बार बार एक ही बात को दोहराते जाते। आपके मुख से तो वचन भी नहीं निकलना चाहिए। अगर पहचान लिया होता तो जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैने। फिर आप सुदेव चंद्र जी धाम के धनी फरमाते हैं कि अगर मुझे धाम का धनी समझा होता तो पलक ना फेरे नैन, बस नेत्रों से मुझे दर्शन ही करता रहता। अभी बाहर का वजूद दिखाई दे रहा है, अंदर कौन बैठा वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आप तो नेत्रों से दर्शन ही करते रहते बस। रात दिन दे प्रदक्षिणा, मुखनानिक से बहने। धनी के हुक्म को पालते रहते। धनी की प्रदक्षिणा देना क्या होता है? चक्कर काटना प्रदक्षिणा नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना। एक शब्द उन्होंने कहा मेरे अंदर कुछ नहीं है, अवगुण नहीं है, उसी समय माना। लेकिन आपके अंदर तो एक ही रात दिन लगा हुआ, ये करते हुए मुझे मेरे साथ किया। आप एक बार भी बार बार ना कहते इस तरह कि मेरे धनी अवगुण बता दो, मेरे अवगुण बता दो। कितनी बार कहला लिया आपने, तेरे मुख से तो आपके मुख से एक शब्द भी ना निकलता। ए अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते मुख सुख है। आप कहते हैं अगर जो तू आज देख रहा है, जो भी तेरे को दिखाई दे रहा है, परम धाम की ब्रिज की बातें सुनते हो, तुमको आंसू आते हैं। परम धाम की बात सुन करके तुम्हारे अंदर इतनी आग जल गई कि आप खाना पीना भी छोड़ दिया। ये स्थिति जब आपकी आ गई तो आपके अंदर अगर अवगुण होता तो ऐसा हो पाता? ये कब आता है दर्द, कब विरह उठता है? जब पवित्र आत्मा होती, पवित्र मन होता है, पवित्र दिल होता है। लेकिन तुम तो अभी वही बात, एक ही बात को लिए जा रहे हो। आपने ये दशा आपकी कभी ना बनती अगर आप निर्मल पवित्र नहीं होते तो। हम देखते हैं हमारे अंदर निर्मलता नहीं है, हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, वो अंदर दर्द नहीं है, वो धनी का बस सलमान अंदर से सता नहीं रहा, तो हम सारा दिन कोई दर्द नहीं, कौन सारा दिन वो सिर्फ लालदास जी ने कहा दिन रह न जात रोए रोए है। ब्रह्म सृष्टियों की ये दशा होती है। तो अगर तेरे अंदर कोई अवगुण होता तो कभी भी तेरे को ये दशा न बनती जो तेरी बनी हुई है। अनगिनत देखे अवगुण कया न जाए मुख। अब फिर से आगे से कोई इस प्रकार से दबदस्ता कितना श्री धनी जी फरमा रहे हैं। वाल्मीकि ने कह दिया बार बार तो एक ही बात आप किए जा रहे हो। अनगिनत देखिए अवगुण धनी, मेरे अंदर कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनेगा, ये तो कई बेगिनती पर मेरे गुनाहों का नहीं शुमार। मेरे मुख से कहे ही नहीं जा कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं। श्री देवचंद्र जी पूछा क्या है तेरे मन में?
धाम धनी पूछते हैं, हे मेराज, क्या तेरे मन में है, क्या चाहते हो आप? तुम देखो, मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। अगर आप परम धाम देख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकता? आप भी परम धाम की हो, मैं भी परम धाम की, तो मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता? ये वस्तु हुक्म की, सो होवे एक ही ठोर है। ये राजी महाराज के हुक्म से होने वाली है, स्वयं हाकिम जो चाहे सो करे। ये तो हुक्म की वस्तु है। एक जगह पर अभी राजी महाराज ने अर्ज किया हुआ है, और अब राजी की मर्जी है, जब आपके अंदर बिठाएंगे तो ही होगा। अभी तो एक जगह उन्होंने किया हुआ है, मेरे हृदय में विराजमान है, और अभी सब सुंदर साथ को अंदर बैठ करके पहचान करवा रहे हैं। मोहे उठाए तुम बैठो, पर न होवे कहूँ और है। देखो हे मेराज या हे श्री इंद्रावती, अगर तेरे को इतनी तलब लगी हुई है कि मुझे इसी प्रकार, देखो अभी तन में बैठे हैं, जब ये तन छूट जाएगा, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर बैठ जाए तो मेरे को तन ये छूटेगा, तो जाकर के धनी की बैठक आपके अंदर होगी, तो सब कुछ दिखाई देगा। तब चित पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग गए। अब जैसे उन्होंने जोश से कहा कि मुझे उठाओ तुम बैठ जाओ, गादी की बात थोड़ी करते हैं। अगर हम गादी के लिए सोचें, धाम धनी की कृपा तो होती है, लेकिन उसी गादी पर फिर बिहारी जी भी तो बैठे, लेकिन उनसे परम धाम का कहाँ बंधन होता है। ये तो अंदर जो हृदय रूपी गादी है, उस पर राज श्यामा जी का विराजमान होना, अरस स्थिर होना, अरस ऊपर करेना क्या, अरस क्या मोमनो, वो अब मोमनों का दिल है, उस समय से देवचंद्र जी के हृदय में ही विराजमान थे। अब बहुत दर्द लगा है, मैंने धनी को इतना सताया, यहाँ तक उनको कहना पड़ा कि मेरा तन छूटेगा तो आपके अंदर आएगा। अब ये भी दर्द लग गया, अब जीत पीछे फिर धनी आपकी मर्जी है। अब मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूँ कि आपके अंदर से उठ करके मेरे अंदर आ जाए, आप छोड़ दो तन, नहीं नहीं। अब मनोरथ जो था भंग हो गया। अब आगे परम धाम देखने की एक बार शीतल दृष्टि हो गई। वेल के विचार किया, श्री देवचंद्र जी के संग गए। फिर बाबूदाई ने विचार किया, देवचंद्र जी के साथ क्या विचार करते हैं? इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त। इनको किसी माया के कार्य में लगा दो, कोई ना कोई हुक्म दे दो, तब इसका दिल पीछे हटेगा। नहीं तो इसके अंदर जो जल रही भट्टी है इश्क की, ये इश्क की भट्टी ये हाल करती है। वरना ऐसे भी, ऐसे तो आंख में आंसू भी नहीं आता राज्य को याद करके। संसार की जरा सी भी कोई व्यथा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो आंसुओं की झड़ियाँ लग जाती हैं, लेकिन धनी के लिए कौन रोएगा? कहते हैं फिर बस इसको माया में लगा दो, तब पीछा हटेगा। ऐसे इनकी जो हालत है, इनका हाल क्या बता दिया था, नरक जल्दी का पीला जर्द हुए पड़े हैं। अब ये बचने की भी हालत नहीं है। तब उन्होंने देवचंद्र जी से सलाह करके कहा, इनको माया का वो काम दीजिए, तब इसका दिल पीछे हटेगा। कया मैं हुक्म करत हूँ, जाओ श्री महाराज तिते। अब धाम धनी ने हुक्म दिया कि हे मेराज जाओ, मेरा पास थोड़ा सा काम करके आओगे? हाँ जी फरमाइए। तब गुजरात के आगे तो ऐसे खड़े हैं बन करके, हुक्म के परिते एक शब्द हुक्म करते जाए, सब अपना हाजिर है। ये है सतगुरु की, जिन्होंने पहचान कर ली, जिन्होंने धनी माना अपने सतगुरु को। हमारे सतगुरु के अंदर राज्य ही विराजमान है, वही कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके हुक्म को कभी नहीं टालते। तब गुजरात भेजा, एक बहाना ले 2-3 शास्त्र लेकर के आने, जैसे महेश्वर तंत्र और एक को लेके आए। तो क्या कहते हैं, जाओ अहमदाबाद जाओ और ये लेकर के आओ ग्रंथ। जब चले गुजरात को, जोश फिरा तिन से। अब जब गुजरात की तरफ यानी अहमदाबाद की तरफ चल पड़े, तो जो जोश था धनी के मिलने का, परम धाम देखने का, वो जोश ठंडा हो गया। श्री मामक के मोमिनो, सुनियो ये भी तक महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं,
कि ये आपने सुनी उनकी बातें, क्या उनकी लीला हुई जीवन के अंदर, क्या उनका इष्ट दिखाया उन्होंने। राजी महाराज भी यही तो परीक्षा लेने के लिए हमें भेजा है। खेल में मोहनों की होत है परीक्षा कि इनको माया प्यारी लगती है या मैं प्यारा लगता हूँ। अब राज्य ने इंद्रावती तो जगह जगह पर पास होते जाए, लेकिन हमारा क्या हाल है। हमें तो कितना समझाने पर भी ये माया पीछा छोड़ती नहीं है। और हम भी, वो कहते हैं लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी, मूल सुख संभाग सो तो दुख पाछा भाग से। मूल सुख को याद करते रहे, पल पल धनी का चितवन करते रहे, धनी के चरण देखते रहे। उस समय आए नहीं था कुछ अभी। आज तो हमारे सामने एक एक भूषण देख सकते हैं, वस्त्र वस्त्र देख सकते हैं सुंदर साथ जी, उनके अंग अंग को देख सकते हैं, उनके जिस अंग अंग के अंदर किस प्रकार इष्ट भरा हुआ है, किस प्रकार उनके अंदर नूर भरा है, किस प्रकार वो चेतनता है, सारी चीज का हम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उस समय तो धनी जो फरमाते थे वो ही सुनते थे। लेकिन ये होती है ब्रह्म सृष्टियों की हालत, जिनको पहले भी कहा ना, मोमन जो होते हैं वो तन मारदारत हक काज। आज देखा किस प्रकार से अपने तन को कुर्बान कर दिया। अब राज्य के हुक्म ने उनको रखा, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखो जी। बार बार होगा ऐसा, एक बार नहीं, जब हमसे भी जाएंगे तब भी प्राण छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, अब भी प्राण देने को। हमारे अंदर कभी ऐसी आग चली अपने पिया के लिए, संसार के लिए तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन पिया के लिए ये आग जलती है तो जिनके ऊपर धनी मेहरबान स्वयं जिसको ये खजाना देने वाले होते हैं, उनके अंदर तो पहले आग जलाते ही अपनी पहचान होती है। पहचान के साथ अपनी वस्तु को लेने के लिए वो दौड़ता है, तो उसके हृदय में ये विरह आता ही है, तर्क होती है, रोता ही है। आगे फिर कह दो जो आज्ञा है हक चढ़े हुए धनी के हुक्म पर कुर्बानियां देने के लिए, पल पल कुर्बानी उनके लिए हुक्म की राज्य महाराज के हुक्म को पाकर कुर्बान हो जाते हैं। तो क्या फरमाते हैं, आगे कहते हो, आगे फिर कह तो जो आज्ञा है। आगे धनी जैसा कहलवा रहे हैं, धनी कह रहे हैं, तो उनकी आज्ञा, उनका हुक्म जो है वो अपन सामने और रखेंगे। अरब यात्रा संबत 1703 में हुक्म हुआ श्री राज है। संवत 1703 अब हुक्म हुआ से राज जी महाराज धाम धनी ने हुक्म दिया, गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज है। हे महाराज, ये तो काम हो गया, किताबें लेने गए थे, वो तो राज्य महाराज हुक्म के स्वरूप स्वयं ही आकर के आगे से अपनी रूहों के वास्ते कई खूब काम किए, ये जाने अरमाने अरस की जिन नाम निशान लिए। तो धनी स्वयं ही किसी रूप में आकर के उनको सारा उनका प्रबंध कर दिया था। अब फिर आ गए तो फिर इनको और फिर ने उसी हालत को अपनाने, फिर उसी तरह वैराग्य में घुस जाए। तो धनी कहते हैं, पीछे से सलाह करनी बात भाई से, और कहते हैं 1703 में राज्य महाराज ने उनके ऊपर कौन सा हुक्म रखा, खेता भाई गांधी का क्या है प्रारंभ। अब कहते हैं गांधी भाई के काम को तुम जाओ महाराज। गांधी भाई का एक भाई खेता भाई है, वो अरब में 25 साल से गया हुआ है, बहुत कमाई कर ली उसने, इतना धन इकट्ठा कर लिया। तुम जाओ श्री महाराज, खेता भाई गांधी का गया हुआ है प्रारंभ, वो अरब में गया हुआ है। 25 वर्ष इनको गए, तुम सितार जाओ आप। 25 साल से वो बाहर प्रदेश में अरब में जाकर के कमाई कर रहा है, वहां तुम जल्दी से जाओ। जो ये आवे साथ में तो सेवा होवे श्री राज है। अगर वो भी आ जाए तो उसका कल्याण भी हो जाए, और उसका जो कमाया हुआ धन है वो भी राज्य की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में लग जाए। गांधी भाई ने तो काम करना ही छोड़ दिया, वो तो बैठे रहते हैं,
और थोड़ा संभालते भी होंगे, करते ही होंगे काम, तो ऐसी बात नहीं, पर फिर भी वो सेवा आ जाए तो उनका धन जो है धन धन हो जाए। सो शोभा होए तुमको, पूरे होए सब काज। ये जो सेवा वाली शोभा है, अगर वो आ जाता है, उनका धन आ जाता है, तो ये सारा श्रेय आपको ही जाएगा कि श्री मेराज के ही कारण ये सब कुछ सेवा हो रही है। श्री देवचंद्र जी ने कहा सो मान लिया हुक्म है। जैसे धर्मधनी का हुक्म हुआ तो सिरोधार्य करके तैयार हो गए। नाव चलत प्रारंभ तामे बैठो तुम। अब जाओ, इस समय नाव उधर जाने वाली है। माघ फागुन का माघ और फागुन का महीना था, तो उसमें उधर की हवा है, तो आप नाव में बैठो जा करके और पहुंच जाओगे वहां, तो चले गए हुक्म का करके नाव में बैठ गए। माँ फागुन के बीच में नाव चले जब गए। माँ फागुन का, माघ और फागुन अपन बोलते हैं ना, वो जनवरी का लास्ट फरवरी, तो उसी की बात है। तो उसके बीच में नाव में जाकर के बैठते जब हैं तो 40 दिन में पहुंची जाए प्रारंभ तब गए। प्रारंभ में पहुंचने के लिए नाव को या जहाज को 40 दिन उसमें बैठना। अब क्या दशा हुई, कितने दर्द की बात है। ये कौन है? वो हमारा ही दिल है, हम उनके दिल हमें और हमारे वो दिल हैं। अगर इस संबंध से देखा जाए, दर्द कब आता है? जिसको अपना समझे। अगर जिसको अपना नहीं समझते, उसके लिए हमारे पड़ोसी में कोई मरे हो जाती है, डेथ हो जाती है, हमें रोना आता है। जब अपने को थोड़ी सी पीड़ा, किसी को चोट भी लग जाए तो हमारे कितनी दर्द होती है। तो उनको जब अपना संबंध जानते हैं, संबंधी मानते हैं, तब हमारे दिल में दर्द आता है। तो कहते हैं 40 दिन क्या अवस्था है, क्या हालत हुई पड़ी है। नाव में बैठ करके अरब पहुंचते हैं। खेते को आए मिले दही पाती हाथ है। गांधी भाई ने एक पत्र लिख करके हाथ में दे दिया कि हे मेराज, ऐसे उसको कैसे विश्वास होगा कि गांधी भाई ने भेजा है। तो उन्होंने हाथ में पत्र दे दिया। बहुत सुख पाया राखे अपने साथ है। पहुंच करके खेता भाई को जा करके वो पत्र पकड़ा दिया हाथ में और अपने पास रख लिया। कार भार बखार का सारा सौंप दिया। सारा लो भैया, अब तक मैं करता रहा, अब इसको समेट लो और ले चलो। इतना बिखरा पड़ा है, सबसे जहां से लेना है पैसा वहां से लाओ और फिर ले चलते अपन। धनी के चरणों में सारी बात बताई उन्होंने कि वहां पर क्या लीला हो रही है, किस प्रकार वो श्री कृष्ण जी आकर के प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं, 3-3 बार रोकते हैं, सारी बातें सुनाई। तो नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया। बहुत धन आपने जमा कर लिया है। इतना धन क्या करना है? राज्य की सेवा में लगाओ। चलो देवचंद्र जी के चरणों में, धामधनी के चरणों में ये सारा धन समर्पण कर दो। श्री तारतम की बातें सुनाई, बहुत तक गए। तारतम कहाँ जहाँ आता तो वहाँ क्या होता है? शायद अक्षर अक्षरातीत की पहचान होती है। धनी ने तारतम क्या क्या? अनादि अक्षरातीत, अक्षरातीत की पहचान। पहले ये इशारे ये मिट जाने वाला है। हम जो है हमारे जो तन वजूद है, ये सारे मिट्टी के, ये इस सपने के तन है, ये मिट जाएंगे। ये सारा सपन का ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड। और ये किसका सपना है वो भी बताया। ये अक्षर है, ये अनाद, ये भी अखंड है। आगे अक्षर सारी पहचान कराई। कहते हैं तारतम की बातें सुनाई, बहुत सुनाई। उनको छाट न लागी, सब कहीं अपनी बीतक गए। अपनी बीतक सुनाते, मैंने कैसे धान इकट्ठा किया, मैंने कैसे धान इकट्ठा किया। लेकिन जो तारतम की बातें थी उसके ऊपर एक पल भी नहीं। जो इस वाणी को सुनते सुनते माया की बात करता है, अब हमें चुपाई समझा रही है कि उनको छांटना ला नहीं, सब कहीं अपनी बीतक, अपनी कहानी सुनाते हैं। मेरे ऐसे आया, मैंने वहाँ पैसा दिया हुआ है, इधर से उधर से इकट्ठा करना है। लेकिन राज्य की बातों के उनके ऊपर एक टिकी नहीं। क्या उससे धनी के दर्शन कर लिए, तारतम की बातें सुन ली, राज्य जाने उनका अब क्या होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा
फरमाते कि वो स्वर्ग में जाएगा तो धनी जाना, ठीक है। तो इनको उतरे चलो तो सेवा हो इससे राम। ये सारा धन जो आप जिस धन की बातें कर रहे हैं उसको इकट्ठा करते हैं और जाकर के धनी के चरणों में समर्पण कर देते हैं, सेवा हो जाएगी। इनको उतले चलो तो सेवा हुए श्री राज। हाँ, आइए गांधी का इनसे होता है काज। गांधी भाई के घर पे आनंद की बरसात हो रही है, सुंदर साथ की सेवा हो रही है। चलो वहां चलते, ये आपका कार्य हो जाए, सेवा का कार्य हो जाए, आपका धन भी धन धन हो जाए। 4 वर्ष परवारते रहे प्रारब्ध जब। अब किसी बेटिक में ऐसा भी लिखा है, उस समय उसने कहा मेरे धन की, मेरा धन बड़ा बेरहमी से कमाया हुआ है। जैसे 100 रुपए के, अब तो खैर बहुत समय बीत गया, 100 रुपए के ऊपर कितना ब्याज लगा दिया, जो देता तो बेरहमी है ना। जितनी ज़्यादा ब्याज लेनी बेरहमी होती है। तो बहुत मैंने बेदर्दी से धन कमाया हुआ है, सबको चोटें पहुँचाए, दुख पहुँचाए। ये इतना जो ताकत के धन इकट्ठा मैंने किया है, ये धन कभी भी सेवा के काम नहीं लग सकता। या तो इसको आग लगेगी, या दरबार में जाएगा, या पानी में बह जाएगा, ऐसी इसकी दशा होगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह उन्होंने कहा सेवा में लग जाए, सेवा में लग जाए। बहुत उन्होंने यत्न किया क्योंकि धनी का हुक्म ऐसा था, वो सेवा में लग गए। तो आप कहते हैं फिर क्या हुआ? खेता पहुंचा अपने ठोरे, मौत हुआ तब। 4 वर्ष पर बाद 4 साल तक सारा धन बोल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं चारों तरफ से। चलो अभी इकट्ठा हो जाएगा तो जाएंगे, खेता भाई को भी ले चलेंगे, सारा धन भी ले चलेंगे। अब क्या हुआ? खेता पहुंचा अपने ठोरे गए हुए बाहर पैसे इकट्ठे करने के लिए, जिससे लेन देन का हिसाब किताब करने, पीछे से खेता भाई स्वर्गवास हो गया। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोरे। अब माल मता बखार कहाँ भी गया हमें ये निश्चित हमें नहीं है, लेकिन जैसा है धनी के दर्शन करते साथ है। नहीं, साक्षात है। अभी जो ऐसे थोड़ी होता है। राज्य का किस लिए श्रृंगार आया, किस लिए स्वरूप आया, किस लिए अखंड मोक्ष तो मिलेगा ही सही, लेकिन अभी हुक्म की बात है, कब होगा? अभी तो वो मुद्रा किरण भी नहीं आया ना, सब कुछ नहीं आया। तो अभी उनको पूर्ण पहचान, अक्षरातीत की पहचान करवाई। जो भी होगा राज्य महाराज जैसा कहने के लिए तो इतना नहीं कहा उन्होंने, जो बाहर दिखावे बंदगी, जो बाहर से बंदगी दिखाते हैं और माहे करें को कर्म काम, फिर क्या कहते हैं? श्री महामति पूछे ब्रह्म सृष्टि कि वैकुंठ जासी के धाम, परम धाम जाना है, अखंड में प्रवेश करना है, तो फिर क्या करना है? झूठ फरेब और ये बाहर की बंदे दिखाना, अंदर से कुफर के काम करना, ये वाजिब थोड़ी है। परम धाम नहीं जाएगा, वैकुंठ तो जाएगा ही हैं। लेकिन दिखावे करने वाले जो सच्ची भक्ति करते हैं वो तो इतनी बैठे घर जाके धाम पूर्ण नोट हुए सब काम। तो धाम धनी क्या फरमाते हैं? उसका पीछे से मौत हो गई, वो धाम चला गया। चलो इतना से धाम चला गया बस। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोरे। माल मता बखार का जितना भी उसके गोदाम में माल भरा हुआ था, सोना चांदी धन सब कुछ भरा हुआ था, तो उसके ऊपर आकर के हाकिम ने, शेख सल्लाह हाकिम आकर के उन्होंने ताला लगा दिया, और ताला लगा करके जो सामान था वो ले गए साथ में। कुछ सामान रह गया, कुछ ले गए। हाँ, ये तो रहे बाहर कि हाकिम ने जोर ये बाहर थे और सब ने कहा ये लावारिस है, 25 साल से यहाँ आया हुआ है, कुमार है, अब इसका धाम चलना हो गया तो इसको सब सामान हड़प लो। तो शेख सल्लाह ने सारा सामान हड़प लिया। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर रही। अब वहां से जब आए सिद्धि साहब जी,
तो आ करके उन्होंने सुनी सारी बात, और उन्होंने कहा जा करके पता दिया कि मैं भाई हूँ केता भाई का, मुझे यहाँ 4 साल हो गए इनके पास आए हुए, ये हक हमारा है, मैं इसका पैसा लेकर के नौतनपुर जाऊँगा। तो हाकिम ने कहा ये बिना मतलब अब लावारिस था वो, अब ये ऐसे जब उसके ऊपर जबरन अपना हक जमा रहा है तो इसको खत्म कर, ऐसा हुक्म दे दिया। तब कहते हैं करे पिछली रात को पता चल गया कि हाकिम ने बहुत बुरी नज़र की हुई है, आपको मरवा डालेगा। तो उस समय रात के टाइम निकल पड़े घर से और पहाड़ में भी, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पहाड़ों में जाकर चले गए। वहाँ पर उनको दिन हुआ। यहाँ से ती जाए के पहुँचे सुल्तान इमाम है। यहाँ से चल करके चलते चलते अरब की राजधानी बरारत, अरब की बगदाद थी, बगदाद में पहुँच गए। वहाँ पर बादशाह था। वहाँ जैसे हमारा सारे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है, तो जो भी सबसे बड़ा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो दिल्ली में ही रहते हैं। इसी प्रकार अरब का जो बगदाद जो वहाँ की राजधानी थी, और वहाँ पर बादशाह जो बैठा हुआ था उसके पास पहुँचे सुल्तान इमाम, जो फैसले करता था उसके पास पहुँच गए। वो बादशाह था। फरियाद करी तो मासलो बीच खेते के काम है। 2 महीने तक वो दरबार में जाते हैं, आगे से कोई अंदर जाने ही नहीं देता। 2 महीने जब बीत गए, फिर एक दिन तो बड़े हैरान हुए कि धनी क्या हाल है। देखो ब्रह्मक्षत्रियों की राजी महाराज खेल में किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। 2 महीने हो गए, क्या कौन सा पग है, कौन सा उनका चरण है जो उनके जीवन का आज भी तसल्ली से गुजर रहा है। खेल माहे मोहनों की होत है परीक्षा, ये परीक्षा हो। 2 महीने बीत गए। एक दिन वो पहाड़ के ऊपर चलते चलते दर्द आ गया अंदर। फिर कहते हैं तेरे सिवा धनी बता मेरा सहारा कौन है, भटका फिरा रात दिन अब तो हमारा कौन है। जब दर्द की आवाज़ बड़ी निकलती है तो धनी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री देवचंद्र जी चले। जब इतनी भारी मुसीबत में अंदर से आवाज उठी तो धनी सामने आ गए। आज एक इस प्रकार से इनको तो सारा दिन दर्शन ही दर्शन, उनके बिना कोई भागते नहीं अंदर। दर्शन क्या होते हैं? दर्शन वो होते हैं जब वो राज्य महाराज सामने, उनको राज्य के बिना कोई काम ही नहीं। सारा दिन जो कुछ कर रहे हैं, कहा था ना बारे में उन्होंने क्या कहा था, हमारी नमाज कभी कज़ा ही नहीं होती, हमारी सारा दिन भी नमाज है, रात भी नमाज है। तो धनी क्या करते हैं आज, वो क्या कर रहे हैं? जब से गए किसका हुक्म पाल रहे, किसका काम कर रहे हैं? खेताबाई का कर रहे हैं। क्या समझ में आता है? किसका काम हो रहा है? किसके लिए गए हैं? राज्य के लिए। राज्य को हुक्म पा करके आज उनका हुक्म बजा रहे तो सारा ही उनकी नमाजी भी नमाज है। तो कहते हैं जब हम धनी का कार्य करते हैं, धनी के कार्य के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी नमाजी होती है। तो कहते हैं जब जा करके पहुंचा तो क्या 2 महीने तक फरियाद करते रहे, लेकिन जाते हैं दरबार में, कोई दरबारी जाने नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में एक दिन बहुत दर्द उठा कि धनी की क्या लीला है आपकी, कब तक मैं भटकता रहूं, ये कोई बात ही नहीं सुनता। तब क्या हुआ, जब उससे पीछे फिरे एक मिला अरब में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वहां से वापस आ रहे थे, दरबार में किसी ने घुसने नहीं दिया, तो वापस आ रहे थे पहाड़ में ही उनको सामने आरबी भेज दी। अरब के जैसे कोई आरबी होता है उस रूप में
सामने राजी महाराज आकर के खड़े हो गए। तिन आगे भीतर कही, तिन लिख दिया तब। बेटा किस प्रकार से घबराए, क्यों पड़े हो? फिर सारी कहानी अपनी लीला बताई कि मेरे साथ क्या क्या लीला हुई थी। वहाँ पर मेरे को अपने धनी का हुक्म पा करके मैं अरब में आया, वहाँ पर 4 साल रहा। तो मैंने उस धन को ले जा करके सेवा करनी थी, लेकिन वहाँ मेरे साथ ये लीला हुई। उसने शेख सल्ला ने सारा सामान हड़प कर लिया। अब ये बताने की जरूरत भी नहीं, फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि धनी सुनना चाहते हैं भी। कितना आनंद आता होगा मेरे लिए तो ये हालत बनाई है, किसी के लिए भी पता लगे कि ये हमारे लिए इस प्रकार से कष्ट उठा रहे हैं, कितना पीड़ा लगती है, कितना दर्द लगता है। इतना कहते ही धनी ने क्या किया, हिम्मत करके कहियो, तिन आगे भीतर तिन लिख दिया तब। आप कोई फिक्र न करो, सब काम हो जाएगा। पत्र लिख करके दे दिया, पत्र लिख करके हाथ में पकड़ा दिया और जा करके कहते हैं आप जाओ, सुल्तान बादशाह जब जानेमाज को जाएगा तो पकड़ लेना। क्या कहते हैं, हिम्मत करके कहियो, जब निकले सुल्तान। जब सुल्तान बादशाह जाएगा दरबार से निकल करके तो क्या करना, उसका पल्ला पकड़ लेना, छेड़ा पकड़ लेना और उसको कान में सारी बात कह देना। तब छेड़ा पकड़ के ये सुनाइयो कान है, सारी बात सुना देना उसको। मेरे गले में थी सो मैं डाला तुम गले तुम। ये सारा सामान लेने के लिए मेरे को धनी ने भेजा और ये सारा सामान उन्होंने हड़प कर लिया। अब मैंने ये सामान लाद लेने की जो बात है आपके सिर पर डाल दी है। ले हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म। अब उसमें लिखा हुआ था, राजी महाराज लिख रहे हैं कि ये जब इनका रोज होगा, वो क़यामत का दिन आएगा, जब सभा लगेगी, जब वो इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा, ईद का दिन कहते हैं उसको, जब सारे जहान को इकट्ठा करके सातवें दिन में हिसाब किताब का कजा का दिन माना जाता है। उस दिन देख लेना, मैं आपका उस समय पल्ला पकड़ करके आपसे हिसाब लूँगा। आप मेरा हिसाब ना किया तो। जब चला सुल्तान निवाज को एक खड़े रहे बीच राह। वो सुल्तान बादशाह निमाज को जाने लगा तो ये रास्ते में खड़े थे, जैसा धनी ने फरमाया वैसा ही कर लिया। तो जाकर के रास्ते में खड़े थे तो क्या हुआ, भाई के दामन चटकिया टूट गई कस आए। ऐसे अकेले राजा बादशाह या मंत्री जो यहाँ के होते हैं ऐसे अकेले नहीं चलते, उनके साथ बहुत उनका इंतजाम होता है, सिपाही कई साथ में उनके रहते हैं। तो जब कहते हैं इमाम को जो साथ है जितने बॉडीगार्ड होते हैं उनके इमाम कहते हैं। तो कहते हैं कि हमरा जा करके दौड़ करके पल्ला पकड़ लिया और जामा जैसे खींचा तो उसकी जो तनियाँ बंधी हुई थी वो भी टूट गई। भाई तमाम जोरावर सब बरते सुल्तान। अब जितने बॉडीगार्ड थे सब मारने को दौड़े में ये क्या किया, इतनी बेदबी कर दिया अपने बादशाह की। तो तब बरते सुल्तान बादशाह ने मना किया, नहीं इसको कुछ नहीं कहना, एक कहो हकीकत अपनी मैं सुनूं अपने कान। और पत्थर हाथ में दे दिया। आप कहते हैं था ये एक कहो हकीकत अपनी मैं सुनूं अपने, आप अपनी सारी जो तुम्हारे साथ बीता हुई सारी मुझे बता दो। लात खौफ यावनी कहो सब तेरी बात है। लात खौफ मत डरो या बनी, हे बेटा डरो मत, आप सारी बात मेरे को बता दो। तब रुका दिया हाथ में कहीं सब विख्यात है। ये ले लो पत्र, बस पत्र में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। और सारी मुख से भी अपने सारा वर्णन कर दिया, अपनी जो बात हुई जैसा तैसा हुआ सारा बता दिया। मैं अपने गले का बोझ सो डालत गले तुम। अब पत्र में क्या लिखा था, मेरी जिम्मेदारी इन्होंने लगाई थी, मैंने आपको पकड़ा, आप ये काम करो राजा साहब बादशाह सुल्तान। ले हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म। अगर इसका हिसाब किताब अभी ना आपने किया तो आपका खुदा के हुक्म से जब वो
गजा का तख्त लगेगा तब आपसे हिसाब किताब मैं जामन पकड़ करके लूंगा। जब हाथ तुम्हारे हाथ में होवेगा खुदाए के, तुम्हारा हाथ जब खुदा के सामने हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के तब ले दामन झटक के। अगर खुदा चाहेगा तो उस दिन ईद के रोज जब वो क़यामत का रोज होगा जिस दिन हिसाब किताब का, उस दिन मैं तेरा दामन झटक के सारा हिसाब करवा दूंगा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यो करिते। अब बादशाह ने क्या जवाब दिया? ये कलाम दुर्लभ है वक्त रोज क़यामत है। अब ये तो बहुत वचन, भारी वचन है, बड़े सख्त वचन है। आज क़यामत के रोज की बातें लिखी हुई हैं, ये कोई मामूली सा नहीं है लड़का। इस लड़के के अंदर तो कोई जो पत्र लिखा है वो तो जैसा लगता है खुदा ताला ने खुद ही लिखा हो। छेड़ा झटका अपना, देखा तरफ खुदाए। आप पल्ला छुड़ा लिया, अभी वहां खड़े हैं, अभी घर पे नहीं गए, वहीं खड़े खड़े अपना पल्ला छुड़ाया और खुदा को देखते, हे खुदा ये तेरा ही पत्र है, आपने भेजा है, आप मेरे को क़यामत के रोज की बातें सुना रहे हैं। तो क्या हुआ? ये सुकन मुझको कब हूँ किनू ना सुनाए। आज तक तो ऐसे वचन मुझे कभी किसी ने नहीं कहे, ना कोई ऐसा पत्र मिला मेरे को आज। ये तो खुदा की बातें हैं। मैं इतना तुमको ना कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म है। मैं कभी भी ऐसा ना आपको बताता आकर के, क्या जरूरत थी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत भारी जुल्म हुआ है, क्योंकि मैं तो अब उनकी तरफ से बोल रहे हैं। तो कहते हैं मेरे पास बहुत जुल्म हुआ है, मैं जिनके सच्चाई पेश करनी है मेरे पास कैसे जाऊँ खाली में जाकर के उनको क्या दिखाऊंगा। मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। 2 महीने हो गए मुझे भटकते हुए, मैं आज आपका दामन इसीलिए पकड़ा है। इंशाअल्लाह ताला करे मैं करूँ तेरा इंसाफ है। अब हम तो कहते हैं देखो संसार के अंदर हम भी जी रहे हैं और वो भी जी। मुसलमान का क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह ताला करे, अगर खुदा चाहेगा तो। हम कहते हैं अरे ऐसी बात है, मैं करूँगा तेरा काम, मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला करे, खुदा चाहेगा, खुदा की मदद से मैं तेरा इंसाफ करूँगा, तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा, अगर खुदा चाहेगा। अपना सीधा मैं नहीं, तो हमें यहाँ से भीतर किसी बात को सिखाती है। कोई बार बार भी कहे तुम ये काम कर सकते हो, राज्य कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। राज्य की मौज होगी तो जरूर हो जाएगा, हमें कुछ पता नहीं है, ये हमारी भाषा ये होनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं ही कर लूँगी, कोई बात नहीं। तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो है सब माफ है। तेरा जो कुछ भी गुम हुआ है, वो भी हाथ में नहीं रहा, वो तेरे को वापस दिला दूंगा। पर तुमने मेरी बेदबी भी की है ना, वो भी तेरे को माफ कर दिया। वो तो गया नमाज को, फिर ये आए अपने घर रही। वो तो नमाज को करने के लिए चला गया, लेकिन ये जहाँ रहते थे वहाँ आकर के अपने घर पे पहुँच गए। हुआ वक्त फजर का, भेजे चौकीदार याद कर रहे। अब दिन चढ़ा दूसरा दिन, तो उन्होंने अपने चौकीदारों को, अपने सिपाहियों को भेजा याद करके कि उसको बुला के लाओ जिसने मेरा रास्ते में दामन पकड़ा था। लाओ उस शख्स को जिन दामन झटका बीच रहा। उस आदमी को, उस शख्स को लेकर के आओ जिसने मेरा रास्ते में जाते हुए दामन झटका था, कसें तोड़ी थी, उसको लेके आओ। इनका इंसाफ पहले करूं, ये वास्ता खुदा है। इसका सबसे पहले इंसाफ करना है, क्योंकि ये तो खुदा का वास्ता लेकर के आया है, खुदा का ही पत्र लेकर के आया है। चौकीदार पुकारता, कौन वह शख्स निशान है? चौकीदार वो सिपाही पुकारता हुआ, वो कौन सा शख्स है जिसने कल दामन झटका था? जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कौन है? जिसने बादशाह को पकड़ करके जामा अपनी फरियाद सुनाई थी, उस आदमी को अंदर बुलाया जा रहा है। श्री जी आप खड़े हथे, क्या वह शख्स है? हम स्वामी जी खड़े थे वहीं, उन्होंने कहा हम वही शख्स हैं। वो दो बाजू जो पकड़ के खड़े किए तले हुक्म है। दो जनों ने दोनों तरफ से चौकीदारों ने पकड़ा और ला करके उनके सामने खड़ा कर दिया। पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान है। अब कहते हैं
जी हाँ, शेर जी आप खड़े थे, बेशक सर दो गज पकड़ के खड़े किए हुक्म पहुँचे हजूर सुल्तान के सामने खड़े हो गए सुल्तान बादशाह के। और वो क्या आगे से पूछते हैं, अरे भाई हिंदुस्तान से आए हो, हिंदुस्तान का क्या हाल चाल है, कैसा है वहाँ का व्यवहार? हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान है। सारे संप्रदाय की, हिंदू धर्म की, मुसलमान वहाँ कैसी चल रहा है, ये सारा कुछ उन्होंने पूछा और इन्होंने बताया। राजी हुए बातें करी, तय क्यों फरियाद न करी दीवाने। बहुत खुश हो गया कि पर पावर कितनी भारी है, लेकिन हमें भी वही पावर मिली हुई है, हमें भी वही पावर मिली हुई है। हम सारा दिन क्या कह रहे हैं, खुदा का वास्ता है, राजी महाराज स्वयं अपनी तरफ से उसको संभाले हुए, ऐसे हमें भी संभाला हुआ है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। अब इतना प्रेम से बातें कर रहे हो बादशाह, सारी हकीकत हिंदुस्तान की, धर्म की, तुम कैसे हो, वहाँ इस्लाम धर्म का क्या हालत, ये बातें सारी पूछ रहे हैं। तो ये फिर बड़े प्यार से पूछते हैं, अरे भाई आपने दीवान से क्यों नहीं कहा 2 महीने हो गए आपको यहाँ आए हुए? तो तब बचाया तुमको, मैं ना सुनाई कान है। उसको बचा लिया, कहा मैंने इनको कहा ही नहीं दीवान को, कहते रहे 2 महीने हो गए भटकते हुए, लेकिन फिर उनको ये नहीं कहा कि मैं 2 महीने से इसको इसका नुकसान करवा दूँ। क्यों, मेरा काम हो रहा है, मुझे क्या लेना उसका नुकसान करके। हाँ, धनी क्या फरमाते हैं, करके दिखाया उन्होंने जी। यहाँ लिखा हुआ है ना, कोई देख के साला तुमको तुम भला चाहिए, जो कोई दुख देता है उसको भी भला चाहो। हम क्यों उसको दुख दिलाए, हमें तो जो 2 महीने हो आज का हुक्म का काम हो गया, हम क्यों उसको दुख दें। तो बहुत राजी भये, शेख सल्लाह की करीब फरियाद है। अब बहुत खुश हुए, फिर बात बताई कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर क्या हाकिम कौन है, शेख सल्लाह है, और उसकी सारी बात बताई कि उसने सारा धन हड़प कर लिया। उसी वक्त तो हुआ जाहिर उखाड़ू बुनियाद है। उसी समय उसने पत्र लिखा उस शेख सल्लाह के पास, अगर इनका इंसाफ नहीं करते कि राई का पाई का, तो आपको देख लो मैं आपके परिवार सहित जड़ से उखाड़ दूंगा, यानी आपको बर्बाद कर दूंगा। सब मता है इनका, सुन दीजिए तुम। मैं जितना भी इनका सामान है सुनते ही इनको सामने रख दो, हाजिर कर दो। ना तो मार उखाड़ू जड़ मूल से, जो फेरा मेरा हुक्म है। नहीं तो तेरे को जड़ समेत उखाड़ दूंगा, परिवार का परिवार नष्ट कर दूंगा, जो इसका हुक्म आपने मेरा हुक्म ना माना तो। इन बात लिख के दिया एक चौकीदार है, एक साथ में सिपाही भी भेजा, लिख करके भी दिया और उनको भी साथ में भेज दिया। आए आगे खड़े रहे शेख सल्लाह के द्वारे। शेख सल्लाह के दरवाजे पर आकर के दोनों जने खड़े हो गए। कागज दिया हाथ में, कहियो किताब है। आप कागज दिया, जो चौकीदार साथ में आया था उसके हाथ में कागज था, वो शेख सल्लाह को दिया और हाथ से भी पत्र भी दिया, और उन्होंने कहा कि बादशाह ने कहा है इसका काम बड़ी जल्दी से कर दो। हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाब है। मेरे ऊपर बादशाह ने हुक्म किया कि जाओ इस शख्स का, इस जो हमारे सामने खड़े हैं, इनका पूरा हिसाब किताब करके इनके प्रति मेरे को कहा है इसका हिसाब कर दो। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब है। सारा कुछ उनका, जो गोदाम की चाबी थी वो भी दे दी, जितना बाकी सामान लेके आए थे वो भी दे दिया। कार्ड के हाथों दे ढील न करी तब है। कार्ड के हाथ में 1 मिनट भी नहीं लगा, अपने हाथों से चाबी भी सब कुछ सामान दे दिया। सुनी बात से देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी शाम है। अब यहाँ से हमारे तीसरे आदमी, जिनके हृदय में दया के सागर हैं, उसी समय पत्र भेज दिया किसी आदमी को, जा रहा था पत्र, उसके हाथ संदेशा भेज दिया। तब वहाँ पर से देवचंद्र जी ने कहा, ओहो अकेले पर इतनी मुसीबत आ गई, खेता भाई धाम चले गए। तो सुनी बात से देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी
श्याम, बिहारी जी को और श्याम जी को उन्होंने भेज दिया। पहुंचे आए 11 बजे, मुलाकात करी इस ठाम में। अब आकर के जब पहुंच गए यहाँ पर, बाकी सामान वो बिहारी जी और श्याम जी जब इनके पास आए तो तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामान और मुलाकात की आकर के बिहारी जी और श्याम जी ने हमारे श्री मेहराज जी से। तो उन्होंने उस समय आते ये हिसाब किताब है, समझ लो, देख इसको, सारे हिसाब किताब को देख लो, सारा जितना सामान उनके सब सामने रख दिया। रोज नामा आगे रखा, जो लिखा था नामा। अब जो रोज लिखते थे, कितना वहां से इकट्ठा किया, कितना वहां से इकट्ठा किया, सच्चे थे बिल्कुल दिल के, कोई फर्क नहीं, इतना भी कोई लेना नहीं देना नहीं, संसार की ना लोभ है, ना काम है, ना क्रोध है, कुछ भी नहीं। लो ये सामान अपना संभाल, बस अभी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है वो करके आ जाऊंगा, ये संभाल लो। तब मेहनत अपनी कर दिखाई बात है। मेरे को कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ी। पहले तो लाला के 4 साल लेके आया, फिर शेख सल्ला ने हड़प कर ली, और शेख सल्ला के बाद मैं कैसे वहाँ बगदाद गया, कैसे सुल्तान से मिला, कैसे उसने पत्र दिया, फिर आकर के ये सामान लेकर के आया, ये आप संभाल लीजिए। पर इन्हों का कुफर है, क्यों करना चाहते हैं? अब ऐसी मेहनत सुनाई, इतनी मेहनत इन्होंने की है, 4 साल हो गए, सारा दिन रात अपने आप को पछाड़ रहे हैं। अब इस धन को पाने के लिए, नहीं तो अगला कह देते चल भी क्या है, गया गया, जहाँ खेतम आई है वहाँ उसका धन गया, मैं अब क्या करूँ, मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो जाता हूँ अपने घर में। उसको लाने के लिए भी अपने आप को दांव पे लगा दिया। अब कहते हैं यहाँ से फेर के, हाँ इन्हों का कुफर क्यों करना था। इनके दिल में था कि ये अब जा रहे हैं यहाँ से होके, तो जा करके वहाँ पर बिहारी जी और श्याम जी को इस बात में संशय होगा, जाकर के ये देवचंद्र जी को बता देंगे, गांव जी भाई को बता देंगे, बाल भाई को बता देंगे, तो इनकी तो सिर चोटी सिर नीचे चढ़ जाएंगे। ये तो उनके पहले ही उनकी नजर इन्हीं पे रहती, अब तो बिल्कुल ही ये हमारे पर्वत बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर पे उठा लेना है इनको। यहाँ से बेर के आए प्रिनोतर ने, बस कितनी भी बातें कर लो कि उनको अपना सर था कि हमारा मान सम्मान बना रहे, इनका नाम उन्होंने अपने दिल के अंदर जो कुफर था वो कर लिया। अब वहाँ से चल करके जब नौतनपुरी आते हैं तो चुगली बाल भाई करी, सुनाई जाम के कान। जा करके बाल भाई से कहते हैं हमें तो कुछ नहीं, उन्होंने सारा कुछ दे दिया, लेकिन आकर के बाल भाई को कहते हैं मेहराज आने वाले हैं, मैं हमें तो खाली भेज दिया, कोई सामान नहीं दिया। लेकिन कोई विधकों वाले बताते, यहाँ तो नहीं बताया कि वो सामान लेकर के जब दोनों आ रहे थे तो रास्ते में नाव से ही रास्ते में सामान गिर गया, और फिर जो दिया था वो भी खत्म हो गया। बाल भाई को कहते आने वाले मेहराज, आपके भाई का सारा धन उन्होंने हड़प कर लिया, कुछ भी हमें नहीं दिया, तो उसको राज दरबार में पकड़ा करके हिसाब किताब मांगो। तो आकर के चुगली बाल भाई करी, सुनाई जाम के कान, जा करके जाम नगर के जो राजा थे उसको चुगली कर दी। संवत 1778 हुआ ये मजबूर है। संवत 1708 था जब ये बात हुई। अब कितने साल बन गए, 5 साल बीत गए। सब सामा गई रावण में, जिनके लिखी अंकुर है। वही जहाँ लिखी थी वहाँ गई, ये राज दरबार में गई। जब वहाँ से फिर इकट्ठा कर रहे थे, जो सामान पड़ा था उसको आग लग गई, कुछ पानी में गिर गया, कुछ दरबार में चला गया। इसकी धन दौलत जो भी है हमारी, अगर रहम से कमाई जाए, बड़ी गरीबी से, नम्रता से, हिसाब से कमाया जाए, यानी थोड़ा हमें अपना पेट पालने के लिए लेना चाहिए। अगर 10 की भी चीज़ को हम 20 में बेचते हैं तो हमारा हक नहीं है। 10 की चीज़ हम 12 में बेच सकते हैं, 2 तो हमें भी चाहिए, लेकिन बेरहमी से कमाया हुआ धन, उसकी ये हालत होती है। कल को वो कहाँ जाता है, तो जैसे उनका गया वैसा ही जाता है। यहाँ से बेर के
गए कल्ला जी पास है। यहाँ से फिर गए, कहाँ गए? 2 साल पहले आगे यहाँ से सीधे गए, नहीं आगे चुड़ी और रह गई। सामने बराबर में जिनकी लिखी अंकुर, यहाँ से थी फिर के गए कल्ला जी पास। कहाँ गए? यहाँ नौतनपुरी में रहे बरस हुए, 2 साल नौतनपुरी में जा करके अपने घर गए। पहले क्या होता है, एक बार जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां से जब दरबार से छुट्टी मिली हिसाब किताब दे करके, एक बार आए सब धाम धनी के चरणों में प्रणाम करने के लिए, लेकिन बाल भाई ने इतना भर दिया, इतना भर दिया, हुक्म करके बाल भाई को कह दिया, अगर उनके प्रणाम आपने स्वीकार कर ली, उसने हमारे साथ कितना लगा किया है, कितना वो इंसान गलत है, सारा धन मेरे भाई का हड़प कर गया, अगर उसके प्रणाम आपने स्वीकार की तो मैं कुएं में डूब करके मर जाऊंगी। अब श्री देवचंद्र जी धनी की मर्जी, उस उनके कोई बस की बात नहीं है। लिखा ही ऐसा था पीछे से राज जी ने कि अभी श्री इंद्रावती को कितनी भारी वस्तु आने वाली है, कितना उनको मिलने वाला है, परम धाम वाणी सब कुछ उनके हिस्से में आने वाला है, तो उतनी ही उसकी को तस्लीम करनी पड़ती है। अब क्या होता है, जब देवचंद्र जी को प्रणाम करने आए तो देवचंद्र जी ने ऊपर चद्दर ओढ़ ली और चद्दर ओढ़ करके मुंह फेर करके लेट गए। ये बहुत प्रणाम करके बिलखे, बहुत रोए, बहुत रोए, धनी मेरा कसूर तो बताओ, धनी मेरे बताओ तो सही क्या कसूर है मेरा, मैं तो सारा काम सही करके आया हूँ। लेकिन उस समय उनको ऑर्डर ही नहीं था, ऊपर से भी हुक्म नहीं था, इधर से बाई का भी बहुत पूरा जबरदस्ती थी कि उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं करनी। वहाँ से बिलखते हुए रोते हुए, पता नहीं क्या दशा हुई, ये अब वर्णन तो नहीं की जा सकती, या तो रूह ऐसे उसका एहसास कर सकती है जिसके साथ ऐसा हुआ, या वो जाने या रो जाने, लेकिन अब बोला नहीं जाता, मुखारबिंद से कहा नहीं जाता कि क्या उनका हाल हुआ। बिलख बिलख करके उन्होंने बहुत बुरे हाल किए, लेकिन उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किए, फिर अपने घर चले गए। कहाँ जाए रोजगार, यहाँ से थी फिर के गए कल्ला जी पास है। भांत भांत बिलखे वहाँ, घर में जा करके तरह तरह से विलाप किया। घर के बीच में आप अपने घर में बैठ करके उन्होंने बहुत विलाप किया। 2 साल बीत गए इसी प्रकार से रोते रोते घर में बैठे हुए। ना वे बुलाए ना ये जाए, ना धनी ने बुलाया ना ये गए, बस ऐसा माया का जोर था। अब उधर भी बैठ गया आकर के, प्रणाम स्वीकार नहीं की। अब ये माया इधर भी आकर के, राजी ने तो थोड़ा माया का कितना विस्तार किया है कि इसको हल्की मत जानना, आकर के बैठ गए। अब कहा धनी देवचंद्र जी ने, जब मैं इनके लिए गया था, इनकी ही आज्ञा का पालन करके मैं 5 साल लगा के आया हूँ, आप मेरे प्रणाम भी स्वीकार नहीं की, अब तब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा जब तक ये मुझे बुलाते नहीं। लेकिन कहते हैं ना वे बुलाए ना ये जाए, उन्होंने बुलाया नहीं, ये गए नहीं, 2 साल बीत गए। देखो जोर है माया को। हे सुंदर साथ जी, ये है माया, बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा, हमें क्यों छोड़, कैसे छोड़ेगी। कहते देखो जोर है माया का, देखो धनी धाम क्या दिखाया, माया दिखाई रहती, धाम धनी ने कैसी माया दिखाई है। इसको हल्की मत जानियो, हल्की या तो जिन गिनो या के रंग में बहु न ठाम। ये माया आपको सारा दिन इसी तरह से जैसे आकर के बैठ गई श्री महाराज जी के अंदर, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी बैठ जाती है। हम भी अपने अहम में आ जाते हैं, हमारे अंदर भी माया, उस समय माया ही माया होती है। धनी तो गरीबी सिखाते हैं, अगर धनी के बन जाते, जब ये माया हमारे अंदर ये जोर नहीं डालती तो उस समय गरीबी होती है। जब ये माया अंदर आती है अहम के रूप में, तब हमें लगता है क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन धनी ऐसा क्या कहते हैं, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, क्यों तो धनी को पाइए मान। धनी इसी बात में प्रसन्न होते,
ये बात जो उनसे हुई है, क्या फरमाते हैं, ए माया जो देखो माया का दिखाए धनी धाम, हकीम को जिन गिनोया के रंग में न बहु स्थान, इसके रंग में बह न जाना। जैसे माया कहती वैसा मत करना, धनी की तरफ देखना। धनी क्या फरमा रहे हैं, हमें धनी के बार बार जो साथ में होता है प्रीत त्यों त्यों मोह होते सो। जो कोई देख के साला तुमको तुम भला चाहिए होते, जो जो गरीबी लीजिए साथ में क्यों तुम धनी को पाइए मान। हमें धनी की तरफ देखना चाहिए, माया के भाव में नहीं बहना चाहिए। ऐसा उनसे जब हो गया तब आगे खट ऋतु में साथ को कहा सभी एक खोल। खट ऋतु के अंदर सब ये बातें खोल करके कही, धनी तेरी हालत क्या बनी पड़ी है आपके बिना। आपने पढ़ा 6 ऋतु में 12 मास कैसे उन्होंने बिताए। अब वहाँ से तड़पते हुए यहाँ से चल जाएंगे। अब यहाँ सारी बात यहाँ आई हुई, उधर नहीं आई हुई, कोई बात नहीं। खिट ऋतु में साथ को गया सभी खोल, सिखापन विद्युत की सुंदर साथ जी आपके साथ ऐसी ना हो, मेरे साथ तो हो गई। मैं नौतनपुरी में ही बैठा रहा, लेकिन चर्चा दिन रात चलती रही। धनी चर्चा लेके पूर चलाते रहे, लेकिन मैं चंद्र जी के चरणों में नहीं जा पाया। ऐसा मेरे ऊपर माया ने जोर किया। हम नौतनपुरी में ही हम बैठे थे, लेकिन चर्चा के पूर चलाते रहे। धनी मैंने कैसे दिन काटे ये वो ही जानती है। रूप जिसके अंदर इसका दर्द है, जिसने इस धनी को चाहा, जिसको धनी के रंग में आनंद है, वो तो माया से दूर ही रहना चाहते। लेकिन ये बात हुई है, देखना फिर क्या होता है। फुरना फरमाते एक दिन बुझाई के वचन ताने के जो, ऐसे जब बैठे हुए सारा दिन रोते रहते हैं, उनकी याद में खोए रहते हैं। तो एक दिन भरजाई ने भाभी जो सामरिया भाई की बहू सीता भाई को, उसने क्या कहा, अरे यार सतगुरु से क्यों दूर करके हमारे घर पे बैठे हो। वही हो ना आप जब दोनों भाईचारे आए थे सामरिया भाई को मारने के लिए। आप अगर उस समय आप इसको मार देते तो आज रोटियां कहाँ से खाते, कौन खिलाता आपको। ऐसा ताना मार दिया। तब अब तो और भी चित्त उदास हो गया। अब वहाँ से तब प्रातः उदास हुए कि गए ध्रुव आप कर जो। वहाँ से भी दिल को पक्का किया, यहाँ से भी अब रहना नहीं है। यहाँ ये माया जगह जगह पछाड़ती है, तो वहाँ से निकल पड़े। कहते हैं प्रात समय ध्रुव पहुँच गए। यहाँ से थी फिर के गए कल्ला जी पास है। आप ध्रुव में कल्ला जी, वहाँ के कल्ला जी के पास नौकरी की बात करते हैं। कहाँ जाए रोजगार की दिल में रखी आस है। वहाँ पर कि मेरे को काम चाहिए दरबार में। उनको पता ही था ये कितने ईमानदार हैं, कितने सच्ची हैं। तो उन्होंने उसी समय काम की जाकर के बात की। तो कल्ला जी के पास रहे बरस सोए। उन्होंने उसी समय हाँ कर दिया, लीजिए सारा काम संभाल लीजिए। तो 2 बरस उनके पास रहे। यहाँ प्रात गुजरात 8 महीने रहे सोए। इनके बीच में राजा का हिसाब किताब करने के लिए कर अहमदाबाद भी जाना पड़ा। वहाँ 8 महीने रहे। फिर आए गुजरात से कल्ला पे मांगी बख्शीश है। अब वहाँ पर जैसे अहमदाबाद में राजा के पास जाना पड़ता है और जाकर के रोज हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जल्दी से मेरा काम कर दो, मेरा काम कर दो। तो उस समय और दर्द आ गया कि हे धनी कैसी माया मेरे अंदर आकर के बैठी। माया ने मुझे कितना परेशान कर दिया, आपके चरणों से दूर कर दिया। आज ऐसे बादशाह जो अहमदाबाद के अंदर हैं, तो उनके चरणों में बार बार विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। उस समय आपके चरणों में विनती कर लेता कि धनी मेरे से चलो मान लेते, कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी, मेरा किया ऐसा, बाद में सारा भेद बता देते। आज मैं राजा महाराज कृपा करो, मैं अपने सतगुरु धाम धनी के चरणों में जा करके उनकी आज्ञा का पालन करूँ, उनके चरणों में शीश झुकाऊं। ये माया मुझे बहका करके अपनी तरफ खींच करके ले गई। संपत 1700 बरोतरे अब मैं पाऊँ सीख। अब 1712 होगा। कब गए थे? 3 में
1700 तिलोत्तरे में और 1712 में 9 साल बात नहीं की आपस में, धनी धाम और उधर इंद्रावती, 9 साल की जुदाई। अब मैं तो जाऊं बस धनी के चरणों में जा करके उनके चरणों में शीश झुकाऊंगा, इन राजाओं के चरणों में क्यों शीश झुकाऊं। अब मैं उनकी शिक्षा लूं, उनसे सब कुछ ग्रहण करूं। अब ऐसा उनके दिल में आया। अब मोसो दुनिया का कोई नहीं व्यवहार है। अब मुझसे दुनिया की ये जो हाथ जोड़ना, दुनिया के काम करने, ये मेरे से अब नहीं होते। जब ये आग दिल में जल जाती, जब माया बैठ जाती है तो दूर कर देती है धनी से। लेकिन जब धनी का वैराग्य बैठता है तो धनी के नजदीक हो जाते, उसी दिन से नजदीक हो जाते। अंदर आग जलती, बिरहा की तड़प तड़प करके दिन रात बीतता है। तो अब मेरे से दुनिया का काम नहीं होता, मैं अपने धनी के चरणों में अपने आप को जाकर के समर्पण कर दूं। एक दिल एकांत में सेवु धनी निर्धार है। अब मैं जा करके धनी के चरणों में उनकी सेवा करूं, उनका ही दर्शन करूं, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तब कल्ला जी ने कहा तेरा है अख्तियार है। अब कल्ला जी के पास गए, मुझे अब छुट्टी दे दो, मैं तो जाकर के अपने सतगुरु के चरणों में उनकी सेवा, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो कल्ला जी ने क्या कहा, भाई तेरे हाथ में, तू कोई अच्छा आदमी ढूंढ करके उसको पकड़ा दे काम और चला। तो जिन्हें जानो तिन्हें सौंपते हो, सोच चलावे कार व्यवहार है। आप जिसको चाहते हो उसी को पकड़ा दो, ये कारबार वो संभाले और आप चले जाओ। इन समय श्री देवचंद्र जी की फ्री सुरत निज धाम है। अब जैसे आपने पहले सुना था, तीसरे हाथी हमारे तीज के दिन सुरता को परम धाम में लगा लेते हैं। अभी उनकी भी सुरता परम धाम में लगने लगी कि मेरे को परम धाम जाना है। लेकिन एक दिल में ये बात खटक रही थी कि मेरे से तो इंद्रावती नाराज है, और जिसके भी दिल में बैठना होगा उसके दिल को तो पहले रास्ता बनाना है उसके दिल के अंदर जाने के लिए। वो तो दरवाजे के आगे खड़ी हुई रो रही है, रो रही है, रो रही है, बुरे हाल कर रही है। तो अब कहते हैं इन समय से देवचंद्र जी की फिरी सूरत में जाओ, परम धाम की तरफ उनकी सुरता लग रही है, समय आ गया, उनको ये लीला का अंतर्ध्यान होना है। बुलाए ले आओ श्री महाराज को मेरे हजूर निष्ठा में। बुला करके ले आओ श्री महाराज को, जल्दी लेकर के आओ, मेरे पास लेके आओ। अब मेरे से रहा नहीं जाता, उधर से उनसे भी नहीं रहा जाता। जब वो राजी के दिल में आ जाती है, पहले हटकेली दिल में, पीछे आई माही नूर, ता पीछे आ दिलों में नौकर नूर। पहले राजी दिल में, अब धनी ने कहा अब वो आए तो मैं परम धाम जाऊँ, इधर इनके दिल में यही खटक रही, मैं जा करके अब राजी की चरणों की सेवा करूं। तो कहते मेरे को जल्दी बुला के लाओ महाराज को। आई बाल भाई बुलावने, किनको दिया जवाब है। बाल भाई को भेजा, जाओ बुला करके लाओ। आई बुलाने के लिए, तो कहते हैं मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरा काम थोड़ा सा बाकी है, किसी के सिर पर ये रख के बोझ, तो मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ शिताब है। जल्दी जल्दी ये काम निपटा करके किसी के हाथ सौंपनी दे करके मैं जल्दी से आ रहा हूँ। फिर प्यारी जी आए, मांगी अंबर कस्तूरी। अब काम तो समेटते ही सिमटेगा, तो फिर उनसे तो रहा नहीं जा रहा। बिहारी जी को कहते आप ही चले जाओ, जाओ ले आओ श्री महाराज को। फिर मांगी अंबर अब वहाँ गए बिहारी जी, तो आपको पता पहले से ही ये मिले ना, अगर मिलेंगे तो सारी हमारी कुफर की बातें हो जाएंगी, ये उनकी नज़र में बड़े हो जाएंगे, और जाते जाते कहीं सारा कुछ इनको ही ना दे करके चले जाएं। तो पता है अब इनकी जो तबीयत है बस सुत्ता फिर चुकी है। तो कहते हैं अंबर कस्तूरी कुछ वहाँ से दवाई मंगवाई है, ये सेंट वगैरह अतर होती हैं, ये मंगवाई है उन्होंने। सुन प्यारी जी की बात दिल बीच तरी। सुन लिया, क्योंकि मेरे सतगुरु अब सुरता उधर लगी हुई है, मतलब यानी कि तकलीफ है। उन्होंने कहा बीमार है, उनके लिए दवाई ला दो, ले ली, पर दिल में बात रख ली कि अब मुझे बहुत जल्दी जाना है। मंगाए कस्तूरी अंबर लेकर ही हाजिर है। वहाँ बाजार से दवाइयाँ जो कही थी ला करके उनके हाजिर कर दी, पकड़ा दी। मैं भी कदमों तले आवत हूँ फजर है। मैं भी आ रहा हूँ राज्य के धाम धनी के चरणों में, जल्दी से आ रहा हूँ। अपना काम काज सब किया छुड़ाने का उत्तम।
अपना जितना बोझ सिर पे था किसी को देने के लिए और उसके हाथ में पकड़ाने के लिए काम जल्दी से तैयारी कर रहे मैं हैं। यहाँ से फारिग होए के पहुँचू आए कदम में। इतना उनको कह देना कि मैं जल्दी से काम समेट करके आपके चरणों में आने वाला हूँ। उन्होंने पूछा, क्या बिहारी जी कभी मुझे याद करते हैं? धामगनी सतगुरु श्री देवचंद्र जी मुझे याद करते हैं। वो कहते वहाँ पर तो आपकी सारे दिन बुराइयाँ ही होती है, कोई याद आपको नहीं करता, कौन याद करेगा? आप करके क्या आए उनके दिल में? लेकिन फिर भी अंदर जो सच्चाई वाला होता है वो समझ जाता है। उन्होंने समझा ऐसा तो नहीं हो सकता, दिल मेरा मानता नहीं, मैं तो जाऊँगा। अब तो उनके चरणों में मेरे को जाना ही है। पहुँच चुका है कदम। आप उनको कह देना कि जा करके उनके चरणों में मेरी अर्जी सुना देना, मैं अभी आने वाला हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगा। तो जा करके वो कहते हैं आप बार बार याद करते रहते हो, तो हमने उनको बार बार कहा, वो तो आने को तैयार ही नहीं है। क्यों करते बिहारी जी को फेर के भेजे सिराज है? फिर दूसरी बार भेजा, जाओ बिहारी जी लेकर के आओ उनको। तुम सिताबी जाए के लाओ श्री महाराज है। आप जल्दी से जाओ और फिर महाराज जी को बुला करके ले आओ। वे कहते संयन को सिद्ध की भाषा में कितना याद करते हैं। दिल एक है लेकिन ये माया बीच में आ जाती है। हम रूहों का, हम ब्रह्म धाम की आत्माएं आज राज्य से ये माया ने आकर के पर्दे डालेंगे। राज्य ये रूह नहीं चाहती धनी से अलग होना, लेकिन ये माया जो बीच में आकर के रोड़ा बन करके खड़ी हो जाती है। पल पल रूह को राज्य याद, राज्य को रूह याद है, राज्य रूह की तरफ ही देखते रहते हैं हर पल, कहीं और नहीं देखते। लेकिन रूह के सामने ये माया का पर्दा आ गया, ये माया में भ्रमित हो गए। लेकिन राज्य का तो नजर इधर ही टिकी हुई है। हमें लगता है हमारे राज्य हमें नहीं देखते, लेकिन राज्य की नजर हमारे ऊपर। यहाँ में तो हुक्म नजर ही, इनके ऊपर तो राज्य की दृष्टि टिकी हुई है। हमें सबको ये दर्द होना चाहिए, मैं ब्रह्म धाम की आत्मा हूँ, मैं धनी की अंगा हूँ, मेरे को इसी प्रकार से जो श्री इंद्रावती जी ने चाल चल के दिखाई, इसी प्रकार मुझे भी अपने धनी से मिलना है। क्या हम संसार में सदा सदा के लिए अखंड थोड़ी रहेंगे? ये संसार कब तक है? जिस दिन वो कहते हैं आप माया जग पर, जिस दिन हमारी यहाँ से खेल खत्म तो हमारा वो भी खेल खत्म, क्योंकि खत्म तो यही करना है, जीते जी ही इस खेल को खत्म करना है। मरने के बाद खत्म हुआ तो क्या हुआ? तो फिर फरमाते हैं कि बिहारी जी बार बार कहते हैं जाकर के, बिहारी जी को बार बार सुदेव चंद्र जी कहते हैं, वो मेरा लाडला प्यारा मेराज अपनी छोटी सी अवस्था में मेरे को क्या कहते थे सिंधी की भाषा में? ये कहते संयन को सिंधी की भाषा में मुंह मुंह कोड़ पत्थर मैं बातें करूं 300। धनी मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं एक रूप में आपसे बात करूं, एक मुख से आपके गुण गाऊं। नहीं धनी, मेरा दिल करता है मुंह मुंह कोड़ मत्थन, मेरे हजारों मुंह बन जाए, हजारों मेरे स्वरूप बन जाए, और हर मुंह के ऊपर मेरे करोड़ों करोड़ों, तो धड़ के ऊपर करोड़ों करोड़ों सिर लग जाए। मैं बातें करूँ 300, इतने मेरे मुंह हो, मैं आपके पास 8 बातें करूँ। मेरे हृदय के अंदर इतने परम धाम की बातें करने की दर्द छिपे पड़े, मैं कैसे आपसे बात करूँ? फिर कहते हैं आगे क्या फरमाते हैं? जान हूँ कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन ने। मैं क्या चाहता हूँ हे धनी, मेरे करोड़ों धड़ बन जाए, और हर धड़ के ऊपर, धड़ के ऊपर शरीर, और हर धड़ के ऊपर करोड़ करोड़ मुंह लग जाए, एक एक शरीर के ऊपर करोड़ों करोड़ों मेरे सिर लग जाए। और धड़ धड़ कोड़ मत्थन हो गया, मत्था मत्था कोड़ मुंह 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 कोड़ जिभन ने। हर सिर के ऊपर कितने बोलने वाले मुंह लग जाए, मुंह मुंह कोड़ मत्थन, हर मुंह के ऊपर करोड़ों करोड़ों मेरे जो जुबान लग जाए, मैं बातें करूँ दिन से, मुंह से बातें करूँ मैं आपसे, इतने मेरे स्वरूप बन जाए। इतना मिट्टी तो ही जा ताजे गुण गिनन नहीं। अगर मैं इतनी बन करके, हम तो एक भी गुण नहीं गा सकते, इसी वजूद से नहीं गा सकते, वो तो कितनी तमन्ना कर रहे हैं धनी मैं आपके गुणों को कैसे गाऊं?
मेरे करोड़ों धड़ हो जाए, हर धड़ के ऊपर करोड़ों सिर लग जाए, हर सिर के ऊपर मेरे करोड़ों करोड़ों मुख लग जाए, इतने मिल करके भी मैं आपके गुण गिनने लगूं तो हाल तो विजी इकड़ी तो के की ना पुच्छन ने इतना मिल करके भी अगर मैं आपके एक गुण का भी एहसान का बदला चुकाना सिफत करना चाहूं तो मेरे एक सिफत को भी, एक गुण को भी नहीं गाली किया जा सकता। आए बिहारी जी फिर के बात कही इशारत है। फिर बिहारी जी चले गए, जब बार बार परेशान कर रहे हैं श्री देवचंद्र जी, क्योंकि उनको अब टिकने नहीं दे रहे, अंदर से धनी नहीं टिकने दे रहे, जल्दी जल्दी से राज आए और उनको उनके हृदय में बैठना है मुझे। तो आए बिहारी जी फिर के बात कर इशारे से बात करते, अभी थोड़ी सी तकलीफ बाकी है और दवाई चाहिए। बाप को दुखत है, कछु औषधि चाहिए थे। अभी भी पिताजी को थोड़ी सी तकलीफ बाकी है, यहाँ से दवाई लेकर के दे दो। तब कहा श्री महाराज ने मैं आवत हूँ। अब महाराज जी ने क्या कहा कि हे बिहारी जी आप चलो दवाई लेकर के, मैं भी अपना काम निपटा करके आ रहा हूँ। कछु काम रहा है, मैं उसके गले डालत है। थोड़ा सा काम बाकी है, जिसको मैं सिखा रहा हूँ ना, सारा कुछ संभाल रहा हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, उसके गले में डाल करके मैं जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक गई। अब श्री देवचंद्र जी के दिल में एक ही बात अटक रही है, श्री इंद्रावती आए बिना मैं धाम पे उठो ना जाए, तो फिर कहे बुलाओ मैं राज रहे, बार बार दिल में मेरा उसी की पल पल रटना लगाए हुए हैं। तब बिहारी जी ने कहा तुम फेर कर तो यार है। अब बिहारी जी उन्होंने काम ऐसा ही करना जिसके भाग्य में जैसा लिखा है। राज्य ने ये लीला ऐसी करनी है, क्या वो नहीं जिसको शोभा देनी है, किसको राज्य ने ये लीला करवानी है उनसे। तो कहते हैं बिहारी जी क्या आप तो बार बार जा करके मेराज को जाओ, बार बार आप याद कर रहे हो। हम तो कह चुके तुम फेर कर तो बाद है। हम तो बार बार कह चुके आपको देवचंद्र जी बुला रहे हैं, देवचंद्र जी धनी बुला रहे हैं, लेकिन वो परवाह ही नहीं है उनको। हाँ। तब श्री देवचंद्र जी कहा तुम बुलाए ले आओ इन्हें। आप फिर देवचंद्र जी क्या फरमाते हैं, आप उसको बुला करके जाओ बस। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी श्री इंद्रावती करे रुदन नहीं। बालबाई भी समझ गई कि वो ऐसा निर्दयी नहीं है, उसका दिल बहुत मोह है। एक बार अगर इसने नाम लिया होता, उन्होंने तो कहा था आपको याद करना है, और इन्होंने क्या कहा जाओ बुला करके लाओ, मैं धाम में नहीं बैठ सकता जब तक श्री इंद्रावती जी नहीं आएंगे, यानी मेरा ठाकुर नहीं आएंगे। तो वो तो दरवाजे पर खड़ी हुई रो रही है, मेरे से पीड़ित है, दर्द है उसके दिल में, तो मैं उसका दिल खुश ना करूँगा तो कैसे उसके हृदय में विराजमान होऊंगा। लेकिन वो दरवाजा बंद हो चुका है दर्द के मारे, क्योंकि मेरे जो भी माया ने रंग दिखाया तो उससे वो मेरे से रुठ गए हैं। ये वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए। अब बालबाई कहती है अगर देवचंद्र जी की ये हालत है, धाम के धनी अंदर पुकार रहे हैं, आएंगे इंद्रावती जी आए तो मैं उनके हृदय में विराजमान हूँ। तो बालबाई कहती मेरे को ही रोका था प्रणाम करने से, ये सारा दोष मेरे सिर पर आ जाएगा अगर धाम चले गए तो ये सुन करके भी मेरे को धाम बैठा नहीं जाता, श्री इंद्रावती को जल्दी लाओ। तो ऐसी बात सुन करके महाराज तुम्हें क्या हुआ, इतने बुलावने आए। बालबाई खुद गई दौड़ करके बुलाने के लिए, अरे हमने इतने बलुआ भेजे, इतने संदेशे भेजे, आप आए क्यों नहीं। श्री देवचंद्र जी तुमको याद करे फेर संबंध जो होता है भारत का संबंध परम धाम में दूसरा तो कोई है ही नहीं। एक हर रूप में राजी खेल में आकर के ये खेल ही ऐसा है जिसके अंदर माया ने हमें दब डाल दी है। अब यहाँ पर धनी को अंदर होते हुए भी हम नहीं पहचान पाते। अगर देवचंद्र जी आपको बार बार याद कर रहे हैं, मैं धाम जा ना सकूं, खातर इनकी सुरता परम धाम में लगी नहीं रही, वो परम धाम में जा नहीं सकते। वो कहते धाम इनके आए के बिना मैं धाम नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका दिल उनका धाम है। और आज भी सबके दिल में परम धाम है,
सबके धाम के दरवाजे जो दिल हैं, उन दिलों में परम धाम है, और उन परम धाम के जिससे भी हमारी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई व्यवहार ऐसा हो गया तो वो दिल दुखी हो गया, तो इसका मतलब है वो धाम का दरवाजा उसका हमारे लिए, एक दिल का भी दरवाजा बंद है, एक दिल भी हमारे से रुष्ट है तो दरवाजा बंद है, परम धाम में हमारी सुरता लग ही नहीं सकती। तो ये जाना परम धाम तो बाद में, लेकिन आज भी अगर किसी को दुख दे देते हैं तो उस दिन राज्य के चरणों में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, लगता ही नहीं। तो कहते हैं सबके दिलों के दरवाजे हमारे लिए खुले होने चाहिए। अब फिर क्या फरमाते हैं धनी कि धाम जाए ना सकूं अपनी खातर, मैं अभी तक क्यों बैठा हूँ, मैं इसलिए धाम दरवाजे में, धाम में विराजमान होना और उस दरवाजे पर ये रो रही है। तब श्री महाराज ने कहा, मोसो कहीं ना कहीं ये बात है। ये सुनकर के क्या हाल हुआ होगा कि महाराज ने कहा ऐसी बात तो मुझे आज तक किसी ने कही नहीं, मैं तो उसी तरह छोड़ के आ जाता, लेकिन मुझे ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैं तो तभी आवत जो एती जानू विख्यात अगर है। मुझे इतना पता होता तो मैं उसी समय दौड़ करके आ जाता, काम जैसे मुझे क्या कर जाता। तब कार बार सब डाल के वे विदा सितावे क्या करके कहा बाकी का काम ये संभालो और मैं जा रहा हूँ, विदा लिया और चल दिए। आप रहते थे जिनके, इनको दे आए जवाबे, जा करके उनको कला जवाब दे करके आ गए। अब मैं, मेरे से ये काम नहीं होता, बस मेरे सतगुरु मुझे बुला रहे, मैं जा रहा हूँ। संवत 1700 बरोतरी श्रवणवती अष्टमी, संवत 1712 था, श्रावण की वदी यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहूँ बात जमी। अब मिलाप हुआ किसका? श्री देवचंद्र जी के अंदर धामधनी बैठी हुई है, इंद्रावती आत्मा आ गई, उनका आपस में मिलाप हो गया, और यहाँ की हिसाब से सतगुरु और श्री महाराज का भी मिलाप हो गया। श्री मोहम्मद कैसा जी ए नौतनपुरी की भी तक गए। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं लालदास जी के हृदय में बैठ करके कि ये जो आपको सुनाई सारी नौतनपुरी की बात है, लीला है, याद करो इन समय को, सौभान दे सब शक गए। उस समय को आप कहेंगे कि इतना ही नौतनपुरी की भी तक बस हुई, इतनी ही लीला हुई? नहीं, कैसे मिले, क्या क्या हुआ, ये सारी आपकी शंका दूर करेंगे। जो इनके दिल में एक दूसरे की बैठी हुई माया ने किया है काम, ये सब बातें अभी होंगी, ये आगे की वितर्क में बताया जाएगा। सौभान देव सब शक गए, सौभान देव सब शक गए, श्री महामत गए साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये नौतनपुरी की भी तक गए, ये नौतनपुरी की भी तक गए। याद करो इन समय को, याद करो इन समय को, सौभान देव सब शक गए, सौभान देव सब शक गए, सौभान देव सब शक गए, सौभान देव सब शक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयाल साहेब आपकी सदा, ही जय, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम। सुंदर साथ आप सब